जोहार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और आपको मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आ गया है। उसको चलिए सबसे पहले देते हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत जो अभी आपको 2500 रुपया मिलने वाला है, उसको लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है। क्योंकि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत जो 2500 रुपये आपको अभी सरकार की ओर से दिए जाने वाले हैं, या जिन भी लोगों को अभी बहुत जल्दी आपके पैसे आपके खाते में आने वाले हैं, बहुत लोगों का 4 किस्त आ गया है और बहुत लोगों का अभी तक 4 किस्त भी नहीं आया है, 1 या 2 किस्त आके रुक गया है। तो उन लोगों के बारे में भी डिटेल्स जानकारी आपको यहाँ पे देंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का जो पैसा है वो किन लोगों को मिलेगा और किन लोगों का मिलना बंद हो जाएगा, उसी के बारे में आज पूरा डिटेल्स जानकारी आपको देंगे। और इसका क्या कारण है कि इन लोगों का ही पैसा मिलेगा और सिर्फ 2500 रुपया ही मिलेगा, या जो आगे जो उनको राशि है उसके बाद दिसंबर के बाद मिलना बंद हो जाएगा, और किन लोगों का यहाँ पे नाम कटेगा उसके बारे में भी यहाँ पे आज आपको डिटेल्स जानकारी देंगे। इसके साथ आपको बताएंगे कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत जो झारखंड के जो टोटल आपके 24 जिले हैं, जो 24 जिले हैं, उन 24 जिलों में किस किस दिन आपको पैसे आने की संभावना है। क्योंकि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का जो पैसा आने वाला है आपके जिले में, उसके बारे में कोई कंफर्म जानकारी अभी तक सरकार की ओर से नहीं दिया गया है। लेकिन बहुत सारे जो र्यूमर्स हैं वो उड़ रहे हैं कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का जो पैसा है वो इस दिसंबर तक मिलेगा, उसके बाद आगे मिलना बंद हो जाए। क्योंकि सरकार के पास इतना बजट नहीं है, तो कैसे वो सरकार इस योजना को आगे चला पाएगी। तो इसी के बारे में आज आपको बताएंगे कि सरकार ने इसको कि क्या जानकारी दी है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या कहा है कि क्या ये योजना आगे जारी रहेगी या कुछ दिनों के बाद ये योजना बंद होने वाली है। तो पूरा डिटेल्स जानकारी आज के इस वीडियो में देने वाले हैं कि आपका जो किस्त है वो कब आएगा, किनको पैसा मिलेगा और किनका नाम कटेगा। साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी देंगे कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत अगर आप ने अभी तक आवेदन नहीं किया है या अगर आपका पैसा मिलना बंद हो गया है तो आपको क्या करना होगा, तब आपके पैसे आएंगे, और क्या सरकार के पास अभी उतना बजट है कि इस योजना को आगे बढ़ा सके। तो चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि सरकारी योजनाओं से जुड़ी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत जो अभी 2500 रुपये मिलने वाले हैं उसके बारे में जो लेटेस्ट अपडेट है उसके बारे में अवगत करा देते हैं। तो जैसा कि आप इस पेपर कटिंग में देख पा रहे हो कि मैया सम्मान योजना का जो राशि है उसका जो बजट है उसके बारे में यहाँ पे एक न्यूज आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये कुछ दिनों पहले की ही ये न्यूज है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैया योजना के लिए बनेगी उच्च स्तरीय समिति। यानी कि सरकार जब मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का पैसा देना शुरू की थी उस समय सरकार 1000 रुपये प्रत्येक महीने के हिसाब से आपको पैसे देती थी और अभी तक 4 किस्त आपको मिल चुका है। तो ऐसे में सरकार जो आपको पैसे दे रही है वो सरकार कहां से अभी देती है आपको, और इसके लिए वो फंड कहां से जमा करते हैं, क्या सरकार के पास इतना बजट है। क्योंकि जब मैया सम्मान योजना का राशि बढ़ाने के बारे में घोषणा किया गया था तो लग रहा था कि ये चुनावी स्टंट है सरकार की ओर से, और बाद में ये अगर चुनाव खत्म हो जाएंगे, अगर जीत होगी तो हो सकता है कुछ दिनों तक चलेगा योजना, और अगर नहीं, अगर वो हार जाते हैं तो कुछ बंद हो जाएगा। लेकिन अब सरकार जीत चुकी है चुनाव में, तो क्या आपको ये पैसे मिलेंगे उसके बारे में यहाँ पे पूरा डिटेल्स जानकारी दिया गया है कि ये योजना आगे चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। तो सरकार इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति का इन्होंने गठन करने का फैसला किया है, जिसमें आपको क्या पूरी जानकारी है वो आपको बताते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे महिला बाल विकास एवं सामाजिक विभाग के अलावा जो यहाँ सामाजिक क्षेत्र व राजस्व प्राप्ति से जुड़े विभागों को शामिल किया जाएगा समिति में। यानी जो भी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत आपको पैसे मिलेंगे उसका जो बजट होगा वो तैयार करने के लिए महिला बाल विकास के साथ साथ जो भी राजस्व प्राप्ति करने का जो जरिया है सरकार का, उसके बारे में यहाँ पे डिटेल से यहाँ पे जानकारी दिया गया है। साथ ही साथ आप यहाँ पे देख पाएंगे कि अनुपूरक बजट के बाद ही दिसंबर की राशि का हो सकेगा भुगतान, या जो मैया सम्मान योजना का जो लाभुक हैं वो दिसंबर से हर महीने उनको 2500 रुपये यहाँ पे दिया जाने वाला है। तो इस राशि का जो सरकार भुगतान करेगी वो कैसे करेगी उसी के बारे में चलिए यहाँ पे और पर डिटेल जानकारी आपको दे देते हैं। तो मैया सम्मान योजना के लाभुकों को दिसंबर महीने से हर माह 2500 रुपये दिए जाने हैं। ये राशि राज्य सरकार द्वारा विधानसभा के अनुपूरक बजट के जो पेश होने वाला है उसमें के बाद ही लाभुकों को प्राप्त हो सकेगी। अनुपूरक के माध्यम से
बजटीय उपबंध प्राप्त होने के बाद ही भुगतान किया जाएगा। यानी कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का जो आपको अभी पैसे मिलने वाले हैं वो अनुपूरक बजट, जो अभी सरकार का पहला अनुपूरक बजट होगा उसके बाद ही आपको प्राप्त होगा। क्योंकि आपको पता होगा कि जो पहला कैबिनेट का जो बैठक होने वाला है वो आपका 9 दिसंबर से लेके आपका 12 दिसंबर के बीच में होने वाला है। तो इसी बीच में जो आपके पैसे मिलेंगे उसके बारे में यहाँ जानकारी दिया गया है कि मिलेगा, लेकिन सरकार ने तो पहले ही बोल दिया है कि आप एक पेपर कटिंग में आपको दिखाऊंगा आगे, जिसमें आपको मैं दिखाऊंगा कि सरकार ने पहले ही बोल दिया है कि 11 दिसंबर तक आपका जो मैया सम्मान योजना का पैसा है वो आपको मिल जाएगा। तो किस बेसिस पे सरकार बोल रही है कि 11 दिसंबर को पैसा मिल जाएगा? क्योंकि अनुपूरक बजट तो आपका 9 से 12 दिसंबर के बीच में होने वाला है। तो इसी को लेकर बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये योजना तो कुछ दिनों का है, लॉलीपॉप योजना है, कुछ दिनों चलेगी और बंद हो जाएगी, क्योंकि सरकार के पास पैसा ही नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस वर्ष यहाँ पे आगे बताते हैं चलिए। तो इस वर्ष 5,900 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार राज्य सरकार पर पड़ने वाला है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस वर्ष 5,900 करोड़ रुपए का जो अतिरिक्त बोझ है वो सरकार पे पड़ने वाला है। तो वो सरकार कहाँ से इतना पैसा लाएगी? तो इसी के बारे में आपको यहाँ पे और जानकारी दिया गया है कि मैया सम्मान योजना के तहत 59 लाख जो लाभार्थियों का पंजीयन किया गया है और योजना के तहत 17,000 करोड़ के वार्षिक व्यय का आकलन है। इससे राजस्व में जो है वो 885 करोड़ का जो प्रतिवर्ष जो 10,620 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ रहा है और लाभार्थियों का जो चालू वित्तीय वर्ष में दी जाने वाली जो राशि है उसमें 15,000 करोड़ की जो वृद्धि है वो होने वाली है और 5,900 करोड़ का जो अतिरिक्त व्यय है वो सरकार के ऊपर पड़ने वाला है। तो सरकार इतना पैसा कहाँ से लाएगी? तो सरकार के पास आय के भी तो कुछ साधन होने चाहिए, तभी तो आपको पैसे दे पाएंगे। तो इसके लिए ही उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जा रहा है और आपका यहाँ पे मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का जो पैसा मिलेगा उसके बारे में यहाँ पे आपको पूरा सरकार योजना बना रही है कि किस तरीके से आपको आगे ये योजना चलने वाली है। क्योंकि अभी सरकार लगभग 5 साल तक चलने वाली है, क्योंकि फुल बहुमत में है। तो फुल बहुमत में सरकार तो अभी गिरने का सवाल नहीं है, यानी सरकार चाहेगी कि इस योजना का लाभ लेके अगर सत्ता में आई है तो वो आगे भी बरकरार रहे। और एक बात आपको बता दें कि इसको लेकर जो र्यूमर उड़ रहे हैं कि बंद हो जाएगी, तो सरकार ने इसके जवाब में क्या कहा है आगे का, और उन्होंने ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट जारी करते हुए कहा है कि सरकार के पास जो पर्याप्त अभी बजट है और इसके लिए कर्ज लेना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरकार जिस तरीके से इसको लागू कर रही है तो ऐसे में लग रहा है कि सरकार को बाहर से कर्ज लेना पड़ेगा तभी इस योजना का लाभ आपको मिल पाएगा। तो कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ेगी सरकार को या नहीं पड़ेगी, चलिए इसके बारे में भी आपको आगे जानकारी देते हैं। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसको लेकर एक पोस्ट जारी किया है कि बजट को लेकर एक पोस्ट जारी किया है, उसी के बारे में आपको डिटेल जानकारी चलिए देते हैं कि क्या उन्होंने कहा है कि क्या मैया सम्मान योजना चालू रहेगा या कुछ दिनों के बाद बंद हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हेमंत सोरेन जी क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो खजाना दुरुस्त है, यानी कि खजाना जो है वो दुरुस्त है, यानी जो मैया सम्मान योजना है वो आगे भी चलने वाला है। इसको लेकर किसी तरीके से किसी भी लोगों को संशय नहीं होना चाहिए कि ये योजना बंद होने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने अपने जो ऑफिशियल जो वेबसाइट है उससे ये ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि कहीं से कर्ज के लिए बगैर जारी होगा मैया सम्मान योजना, यानी कि बिना पैसे लिए जो मैया सम्मान योजना का जो पैसा है वो आपको दिया जाएगा, यानी कि कर्ज लेने की जरूरत सरकार को नहीं है। तो चलिए पूरा जो डिटेल्स जानकारी है वो क्या है, वो उन्होंने क्या कहा है वो पोस्ट में चलिए आपको दिखाते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कहीं से कर्ज लेने की जो आवश्यकता है वो सरकार को नहीं पड़ने वाली है, उसके बारे में उन्होंने यहाँ पे बताया है। तो उन्होंने कहा है कि मैया सम्मान योजना का जो बजट है वो बिल्कुल दुरुस्त है और जो खजाना है वो भी अभी मैया सम्मान योजना का जो आपको लाभ मिलेगा उसके लिए पर्याप्त है, यानी जो आपको मैया सम्मान योजना का अंतर्गत जो 2500 रुपये प्रत्येक महीना मिलने वाला है उसको लेकर आप टेंशन फ्री रहिए। ये जब तक सरकार इसको चाहेगी तब तक इसको चला सकती है, यानी कि भी सरकार के पास पूरा 5 साल का समय है और अगर चाहेगी सरकार तो पूरा 5 साल तक इसको चला सकती है, सरकार का ये कहना है। और खजाना में कोई दिक्कत नहीं है और बजट भी पूरा है, क्योंकि अनुपूरक जो बजट आने वाला है इसको उस समय इसका जो पूरा फैसला हो जाएगा। चलिए इसमें आप क्या डिटेल्स है वो हम लोग थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो खजाना यहाँ पे दुरुस्त है, योजना की जारी रखने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। पिछले वर्ष 12,000 करोड़ रुपए रेवेन्यू सरप्लस बजट रहा है और चालू वित्तीय वर्ष में कहीं से नहीं होगी संसाधनों में कमी, यानी कि जो इनका जो बजट है वो पर्याप्त है। तो किसी तरीके से किसी जो मैया सम्मान योजना का जो यहाँ पे पैसा है वो मिलने में आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि मैया सम्मान योजना का जो
आपको पैसा मिलता है। इसे रेवड़ी बोला जा रहा था कि आपको ये सरकार एक रेवड़ी दे रही है, कुछ दिनों के बाद आपको रेवड़ी आपके मुंह से निवाला छीन लिया जाएगा। लेकिन हेमंत सोरेन ने उन्हें करारा जवाब देते हुए ये बोला है कि आप देख लीजिए कि सरकार का पूरा जो भी उन्होंने पैसा देने का फैसला लिया है वो अपने दम पे लिया है, वो कर्ज लेने का वहां पे सरकार का किसी तरीके से अभी जरूरत नहीं है। वो जब तक चाहेगी सरकार अभी आपको पैसा दे सकती है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का जो आपको पैसा मिलेगा वो आपको कब मिलेगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक पेपर कटिंग में यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि दिसंबर में मैया सम्मान के 2500 रुपये देने की तैयारी यहाँ पे सरकार ने पूरी कर ली है। जैसे ही आपको मैं पूरा पेपर कटिंग आप दिखाता हूँ, आप यहाँ पे देख पाइएगा कि नीचे यहाँ पे मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का जो पैसा आपको मिलेगा उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया है कि राज्य सरकार के कैबिनेट के फैसले के अनुरूप दिसंबर से राज्य के 57 लाख महिलाओं के खाते में 25-2500 रुपये भेजने की तैयारी समाज कल्याण विभाग कर रहा है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि नवंबर माह में सबके खाते में पैसे भेज दी गई है अभी तक, और योजना के तहत अभी जितने भी और भी यहाँ पे लाभुक हैं उनके भी खाते में पैसे देने के बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया है। तो यहाँ पे योजना के तहत अभी जो निबंधन हुए हैं वो लगभग 57 लाख से अधिक महिलाओं का यहाँ पे निबंधन हो चुका है, और उनका जो पैसा है वो देने की तैयारी सरकार की ओर से किया जा रहा है। और 11 दिसंबर तक सभी के बैंक खाते में राशि चली जाएगी। ये सरकार की तरफ से आदेश दे दिया गया है कि आपका जो पैसा है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का वो 11 दिसंबर तक सबके बैंक के खाते में चले जाएंगे। तो इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का जो पैसा है वो आपको 11 दिसंबर से पहले अगर मिलता है तो यानी कि आपका पिछला जो पेमेंट मिला था, आपको याद होगा, वो आपको जो चौथा किस्त मिला था वो छठ के समय मिला था। उस समय आपको 5 तारीख से पैसा मिलना शुरू हो गया था। तो इस तरीके से आप देख पाएंगे कि 5 तारीख से आपको पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे, और 11 दिसंबर तक सरकार पूरी कोशिश करेगी कि जितने भी लाभुक हैं मैया सम्मान योजना के उन सभी लोगों को 2500 रुपये देने का जो उन्होंने वादा किया है वो सभी आपके बैंक खाते में भेज दिए जाएंगे। और यहाँ पे आप देखिए कि सीएम ने यहाँ पे क्या कहा है उसके बारे में आपको बता देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पाइएगा कि सीएम ने राशि भेजने की शुरुआत की है, तो उसके बारे में क्या है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ही आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले कैबिनेट की बैठक में मैया सम्मान योजना की राशि 2500 रुपये करने का प्रावधान कर दिया था। इसमें कहा गया था कि दिसंबर माह से प्रत्येक महिला के खाते में 25-2500 रुपये भेजे जाएंगे। अभी वर्तमान में 1000 पिछली बार दिया जाता था, लेकिन अब आपको मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का जो पैसा है वो बढ़ा के मिलने वाला है, यानी कि 11 दिसंबर तक आपको आपके बैंक खाते में पैसा मिल जाएगा। तो इस अब डेट के लिए भी आप टेंशन मत लीजिए, आपका बहुत जल्दी आपके बैंक खाते में पैसे आ जाएंगे। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर जिन भी महिलाओं को 1 या 2 या 3 किस्त मिलने के बाद उनका जो मैया सम्मान योजना का जो पैसा है वो मिलना बंद हो गया है, या जिन भी लोगों ने अभी तक आवेदन किया है और किसी कारणवश उनका पैसा उनके बैंक खाते में अभी तक नहीं आया है और उनको जानकारी नहीं है कि किस कारण से उनका पैसा नहीं आ रहा है, तो आप अभी 2 काम करेंगे। सबसे पहले, अगर आपको 1 या 2 किस्त पैसा मिल गया है तो आप कंफर्म रहिए कि आपका पैसा आगे भी मिल जाएगा। उसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक काम अभी ये करना है कि आपका जो बैंक है उसमें आपका जो डीबीटी लिंक नहीं है तो जाके आप तुरंत डीबीटी लिंक करा लीजिए, तभी आपका जो मैया सम्मान योजना का राशि है वो लगातार मिलते रहेगा। अगर नहीं कराइएगा आपको तो आपका जो पैसा है वो मिलना बंद हो जाएगा। और एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जिन भी लोगों को पैसा अभी तक एक भी किस्त नहीं मिला है, यानी किसी तरीके से उनके जो आवेदन में त्रुटि है या जो भी IFSC कोड हो सकता है या जो उनका बैंक अकाउंट में गलती है या कुछ भी कारण है, तो आप अपना ब्लॉक जाइए, वहाँ पे बैंक पासबुक, आधार कार्ड और जो आपको स्लिप मिला होगा, जो आपने आवेदन कराया होगा तो आपको एक स्लिप मिला होगा जिसमें आपको रेफरेंस नंबर मिला होगा, उस रेफरेंस नंबर को लीजिए और साथ ही साथ राशन कार्ड का भी जेरॉक्स कॉपी ले लीजिए और जाके अपना जो अंचल कार्यालय है उसमें जाके इसको जमा कराइए और उसको जल्दी से जल्दी आप वहां से अप्रूवल करा लीजिए। आपका ब्लॉक से अप्रूवल हो जाएगा। इसके लिए आपको किसी तरीके से और परेशानी होने की जरूरत नहीं है। जिन भी लोगों ने अभी तक आवेदन किया है और वो ब्लॉक जाके भी परेशान हो गए हैं और उनका आवेदन अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है, तो आप पर्सनली जाके CO से मिलिए और उनको बोलिए कि मेरा आवेदन में सब चीज़ सही है तो क्यों मेरा पैसा नहीं आ रहा है, वो पूरा आपका प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे।
तो आशा करता हूं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और इसी तरीके से केंद्र और राज्य सरकार की जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनसे जुड़ी जो भी जानकारियां होती है आपको इस चैनल में सबसे पहले मिलता है। तो इस चैनल को एक बार आप जरूर से जरूर विजिट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, वंदे मातरम।